नमः शिवाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सावन में किन उपायों के करने से ज़्यादा हमें फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अभी सावन चल रहे हैं। सावन के रहते ही आपको कुछ उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए, जिनसे कि हमें फिर ये मौका नहीं मिलता है, क्योंकि सावन तो हर साल एक ही बार आते हैं। तो इसलिए हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करने को मिल सकते हैं सावन में, जितना उपाय करने से इस माह में लाभ होता है, इतना लाभ हमें आगे किसी भी माह में इतना नहीं होता है। या तो हमें नवरात्रि में सबसे अधिक लाभ होता है या फिर सावन का माह, क्योंकि सावन के माह में शिव जी की असीम कृपा होती है सभी भक्तों के ऊपर। और जो भी शिव भक्त सच्चे मन के साथ श्रद्धा से पूजा अर्चना करेगा या अच्छे उपायों को करेगा तो उसे अवश्य ही लाभ मिलेगा, चाहे वो आर्थिक स्थिति का हो, लक्ष्मी प्राप्ति का हो, या फिर विद्या से जुड़ा हो, या फिर दरिद्रता दूर हटाने का हो, या फिर विद्या के लिए हो। इन सभी उपायों को करने से हमें लाभ ही लाभ होता है, क्योंकि शिवजी बड़े दयालु होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना थोड़े से ही परिश्रम में पूरा कर देते हैं। उन्हें ये नहीं लगता है कि हमारा भक्त ज़्यादा पूजा करे या ज़्यादा कुछ हमारे लिए चढ़ाए तभी हम उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आपने वह भजन तो सुना ही होगा जिसमें कहते हैं ना कि सभी देव देते हैं पल्ला झाड़ के, मेरे भोले बाबा देते हैं छप्पर फाड़ के, है ना। क्योंकि भोले बाबा तो बड़े ही दयालु स्वभाव के हैं, थोड़ी सी भक्ति में प्रसन्न हो जाते हैं। आपके पास यदि कुछ भी नहीं है तो आप एक लोटा सच्चे मन से शुद्ध होकर जल चढ़ा दीजिए, बस शिव जी हो जाएंगे प्रसन्न। अगर आपके पास बेल, धतूरा, बेलपत्र कुछ भी नहीं है तब भी आप एक लोटा जल से शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब सावन का पावन माह चल रहा है, उपाय तो हम अच्छे से कर ही सकते हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। अपने घर की यदि लक्ष्मी रूठी हुई है तो हमें लक्ष्मी को मनाना है। फ्रेंड्स, आप कहेंगे हर वीडियो में लक्ष्मी की बात करते हो, तो आप सभी को पता ही होगा कि लक्ष्मी हमारे जीवन की बहुत मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि बिना पैसे के फ्रेंड्स हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिसके पास पहले से ही पैसा है वो तो इस पैसे के महत्व को ज़्यादा नहीं जानता है, लेकिन जो लोग निर्धन हैं, गरीब हैं, उनसे पूछिए पैसे की वैल्यू क्या होती है। वही आपको सच्चे से बता सकते हैं कि पैसा उनकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी अहमियत रखता है। क्योंकि हमें सुबह से शाम तक जो भी मूलभूत ज़रूरत होती हैं सब कुछ पैसे से ही है। खान पान, पहनना ओढ़ना, बीमारी इत्यादि, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ पैसे से ही तो है फ्रेंड्स। तो इसीलिए बात करते हैं हम धन की। उसके बाद हम बात करेंगे मतलब जो भी हमारे कष्ट हैं या बुरी आपदाएं हैं, घर में किसी ने कुछ करा दिया है, बरकत नहीं होती है, तो ये सब इस उपाय के करने से बस संकट कट जाएगा। हर तरह का संकट ये छोटा सा उपाय करने से कट जाता है, आजमाया हुआ है। अब फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल के साथ, जिससे कि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं उपाय की तरफ। आपको करना है, पंसारी की दुकान से फिटकरी लाना है। फिटकरी को तो आप सभी भली भांति जानते होंगे, उससे इंग्लिश में एलम भी कहते हैं। वही फिटकरी जो नाई शेविंग करते समय अपने मतलब दुकान पे रखता है, उससे लगाने से जो कटा फिटा होता है वो इन्फेक्शन नहीं फैलता है, ब्लड भी रुक जाता है। तो उस फिटकरी को लाना है। ये आसानी से किसी भी शॉप पे मिल जाएगी, जहाँ पर किराने का स्टोर वगैरह होता है ना, वहाँ पर। मेरे यहाँ तो आसानी से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको लाना है फिटकरी। फिटकरी का आप पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को साफ़ कपड़ा ले लीजिए, कोरा कपड़ा हो, सफ़ेद या जिस कलर का भी आपके पास है, उसमें उस पिसी हुई फिटकरी की पोटली बना लीजिए। उसको रख के अच्छे से आप बांध दीजिए, लेकिन थोड़ा ढीला ही करके बांधिएगा पोटली को। अब पोटली इसलिए बनानी है फ्रेंड्स कि वो फैलेगी नहीं और किसी को दिखेगी भी नहीं। अब आपको करना क्या है, जो आपका मेन द्वार है, मतलब जहाँ पर हम निकलते हैं, एक तो हमारा बिल्कुल बाहरी गेट होता है, वहाँ नहीं, मेन द्वार जो बीच में होता है, उस द्वार पर आपके मतलब द्वार पर एक मैट पड़ी होगी, जिसे हम डोर मैट बोलते हैं या पायदान कह सकते हैं, जिसमें हम पैर अंदर आते समय पोंछते हैं। तो वो डोर मैट है, उसे ज़रूर ही रखना चाहिए हर किसी व्यक्ति को अपने घर के पास, क्योंकि अपने घर में डोर मैट रखने के बहुत बड़े लाभ भी होते हैं। क्योंकि डोर मैट दरवाजे पर होता है तो लक्ष्मी माता की कृपा अधिक बरसती है
और बनी रहती है सदैव। और फ्रेंड्स, डोरमैट को कभी भी फटा पुराना नहीं रखना चाहिए, हमेशा साफ़ सुथरा रखें। चाहे वो एक टाट के कट्टे का ही क्यों ना हो, चिथड़े वाला नहीं होना चाहिए। और समय समय पर उसे क्लीन भी करते रहिए, क्योंकि उसे जब हम धुल के साफ़ स्वच्छ रखेंगे तभी तो लक्ष्मी माता आएंगी तो प्रसन्न हो जाएंगी कि हाँ कुछ है। अब बात करते हैं डोरमैट्स की। डोरमैट्स आजकल बहुत तरह के आते हैं, आप कोई सा भी रख सकते हैं, बस ये है ध्यान रखना कि वो फटा पुराना ना हो सके तो आप साल 6 महीने में अपने डोरमैट को अवश्य ही बदल दीजिए, क्योंकि डोरमैट्स का भी बहुत बड़ा एक महत्व होता है। अगर हो सके तो आप हर रूम के बाहर एक डोरमैट रखिए। अगर नहीं रख सकते हैं फ्रेंड्स, तो आप मेन द्वार पर तो अवश्य ही रखिए। अब फ्रेंड्स, उस जो फिटकरी की पोटली बनवाई है ना, उस फिटकरी की पोटली को आप उस डोरमैट के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पे नीचे दबा दीजिए। इतनी चपटी करके दबाना कि किसी को, जो बाहर का व्यक्ति है, उसे पता ना हो, बस आपको केवल पता हो, आपके घर के किसी सदस्य को पता हो। और जब भी आप साफ़ सफाई करें, झाड़ू पोछा इत्यादि या धुलाई वगैरह, तो उस पोटली को हटा लीजिए। फिर जब सूख जाए, साफ़ सफाई हो जाए, फिर आप उस पोटली को फिर से उसी डोरमैट के नीचे दबा दीजिएगा। आप खुद ही देखेंगे कि माता लक्ष्मी की आप पर कितनी बड़ी कृपा हो गई है, और बहुत शीघ्र ही आपके घर से जितनी भी दरिद्रता है वो सब की सब बाहर चली जाएगी। अब फ्रेंड्स, क्या करना है, अगर आपके घर में कोई भी ज़्यादा चिड़चिड़ाहट है, बच्चों में झगड़ा होता है, पढ़ाई नहीं करते हैं, या पढ़ते हैं तो ठीक से वो मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं पढ़ाई में, तो आपको करना क्या है, एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है और अपने बच्चों के जो भी पलंग है या बेड है या चारपाई है उसके नीचे रख देना है रात्रि को, और सुबह उसे निकाल कर आपको बाहर फेंक देना है। घर से बाहर किसी चौराहे पे जाके आपको चुपचाप फेंक देना है। उससे आप देखेंगे कि आपके बच्चों का पढ़ाई में अच्छे से मन लगने लगा है। अगर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है तो आप एक फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए, छोटा सा टुकड़ा जो किसी को दिखाई ना दे। बाहरी लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो बताने से सब कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आप उसे छुपा कर रखें। तो आप एक फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए, उसे बाथरूम में, मतलब जहाँ आप नहाते हैं स्नान घर में, आप उसे चुपके से रख दीजिए। फ्रेंड्स, जो मोटा वाला नमक आता है ना साबुत, आप उसको भी रख सकते हैं अपने स्नान घर में। और आप एक टुकड़ा लेकर किचन में रख सकते हैं, किचन में भी रखने से माता लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती हैं। तो इसी तरह से फिटकरी के उपाय आप कर सकते हैं। फिटकरी के उपाय से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी फ्रेंड्स, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं जो भी नुस्खे आप तक लाती हूँ गुरुदेव जी के बताए हुए होते हैं, और बहुत सारा अध्ययन करती हूँ तभी आप तक लाती हूँ। अगर मेरा ये उपाय आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा, या ओम नमः शिवाय। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय।